मैं जनक कंवर आज आपके लिए भाग विधि ध्वजांक विधि से भाग करना। हम वैदिक गणित में सीखेंगे ध्वजांक विधि। देखते हैं कि ध्वजांक विधि से भाग कैसे करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि भाग देने की। जैसे आपके पास कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपके पास है 4532 और आपको इसमें भाग देना है 112 का। तो इसमें जो भाजक होता है हमारा, इसमें जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक जो होता है वो हमारे होता है ध्वजांक। किसी भी संख्या, किसी भी भाजक का इकाई का अंक ध्वजांक होता है। ये होता है इकाई का अंक। और बाकी भाजक की जो भी संख्या, एक अंक बचता है या 2 अंक, जितने भी अंक बचते हैं, शेष अंक जो भी बचते हैं, जो भी शेष अंक बचते हैं वो होते हैं मुख्य अंक। जैसे हमने पिछले वीडियो में सूत्र निखिलम से भाग करना सीखा था, उसमें भी हमने 3 कॉलम बनाए थे। वैसे ही हम इसमें भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 खंड बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। इसमें हमारे ध्वजांक में हमारे पास जितने अंक होते हैं उतना ही अंक इकाई में से लेकर तृतीय खंड में लिखना है। जैसे हमारे पास ध्वजांक 1 अंक है, इकाई में यहाँ पर 2 है तो हमने वहाँ लिख दिया। बाकी जो भी संख्याएं बचती हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे एक एक अंक की जगह छोड़कर। जो हमारा ध्वजांक है उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और मुख्यांक को इस तरह से लिखते हैं नीचे। अब ध्वजांक विधि जो होती है उसमें हमें सारे चरण याद करके लिखने पड़ते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला खंड क्या बनता है, जो हमारा मुख्यांक होता है, इस मुख्यांक का हमें इन अंकों में भाग देना होता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास मुख्यांक तो 11 है और हमारे पास प्रथम पद पहली संख्या जो है वो 4 है, तो 4 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो हम ये 2 अंक ले लेंगे। हमारे पास आया 45। अब हम 45 में भाग देंगे 11 का, तो भागफल हमारे पास भागफल आ जाएगा 4। कल भी बताया था कि भागफल का ये कॉलम होता है, शेषफल का ये कॉलम होता है। तो हम यहाँ पर भागफल यहाँ लिखेंगे, हमने इनका भाग दे दिया है तो हमारे इस सीध में यहाँ पर भागफल आएगा और शेषफल हमारे पास बच जाएगा 1। तो हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे, शेषफल 1। अब ध्वजांक विधि में हम नया भाज्य बनाते हैं। हमारे पास नया भाज्य ये 1 है, इसके पास में हम 3 उतारेंगे, बन जाएगा 13। अब हमें इस 13 में 11 का सीधा भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम इसमें संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य निकालते हैं और संशोधित भाज्य निकालने के लिए सूत्र एक बार देख लीजिए आप, होता है नया भाज्य माइनस भागफल इनटू ध्वजांक। अब हमारे पास यहाँ पर नया भाज्य है 13, हम यहाँ लिख देंगे 13 माइनस भागफल है 4, ध्वजांक है 2, 4 दूना 8। हमारे पास आया 8, 13 में से 8 गया, पीछे बचा 5। अब हम भाग देंगे 5 में। अब 5 में भाग तो जाएगा नहीं, 5 में भाग तो जाएगा नहीं, 5 में यदि हम 11 का भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं। और पीछे हमारे पास यहाँ इतनी संख्याएं नहीं है इधर कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। यदि यहाँ पर हमारे पास आगे संख्याएं होती कुछ ज़्यादा तो हम क्या करते, इस पूरी प्रोसेस को हम गलत कर लेते, फिर हम भाग 3 बार देते तो शेषफल कम आता। अब हमारे पास ये छोटी संख्या है तो इससे अगला जो भी संशोधित नया भाज्य बनेगा वही हमारा शेषफल रह जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर भाग
भाग देंगे 0 पर, भागफल आ जाएगा हमारे पास 0 और शेषफल हमारे पास बच जाएगा 5। तो अब ये जो आया है 52, ये आ जाएगा हमारे पास शेषफल, यानी कि इस पूरी ध्वजांक विधि का जो ये शेषफल है और ये हो जाएगा भाग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, आपको समझाते हैं किस तरह से प्रक्रिया को गलत सिद्ध करते हैं और आगे पूरी को किस तरह से सही सिद्ध किया जाता है, किस तरह से करते हैं। देखिए, जैसे हमने ले लिया भाग लेना है 7/87 का। देखिए कैसे देते हैं, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, हमने 3 कॉलम बना देना है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। और प्रथम खंड में हमें यहाँ पर लिख देना है ध्वजांक इकाई का अंक होता है 7 आया है, तो ये ध्वजांक 7 हो जाएगा और ये मुख्यांक 8 हो जाएगा। ये है हमारा ध्वजांक और ये हो जाएगा मुख्यांक। ध्वजांक में एक ही अंक है 7 और हमारी जो ये संख्या है भाज्य है उसमें 5 है इकाई का अंक, तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे और बाकी ये जो संख्या बची है इस पूरे को हम यहाँ लिख देंगे 9, 8, 7 और 6। अब हम 9 में 8 का भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार, भागफल हमारे पास आ जाएगा 1 और शेषफल हमारे पास बचेगा 1। तो इस 1 को अब हम यहाँ लिखेंगे। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने 2 अंकों में भाग दिया था, तो हमने शेषफल को यहाँ लिखा था। अब हमने एक ही अंक में भाग दे दिया है, तो हम इसको इसी के पास में यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे। तो अब यहाँ से हमारा नया भाज्य बन जाएगा, 1 के पास में 8 उतार देंगे तो बन जाएगा 18। अब यहाँ से हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, तो हमारा संशोधित भाज्य आएगा 18 माइनस 1 इंटू 7, तो 7। अब 18 में से 7 गया, पीछे बचा 11। अब दूसरे चरण में क्या होगा, हम 11 में फिर से मुख्यांक है 8, उसका भाग देंगे, 11 में भाग देंगे हम 8 का। फिर से हमारे पास भागफल कितना आएगा, 1 ही है, भागफल 1 आएगा और शेषफल देखिए कितना बचेगा, 3 बच जाएगा शेषफल। अब यहाँ पर हमारा नया भाज्य बन जाएगा, यहाँ हमारा नया भाज्य बन जाएगा 37। और अब हम संशोधित भाज्य यहीं पर लिख देते हैं, संशोधित भाज्य बराबर 37 में से 7 एकम 7, एक ही है भागफल और ध्वजांक है 7, तो ध्वजांक को भागफल से गुणा करके हम लिखते हैं, तो 37 माइनस 7, तो हमारा संशोधित भाज्य यहाँ से आया 30। अब हम 30 में फिर से 8 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा भागफल आएगा 3, 8 दिया 24 और शेषफल कितना रह जाएगा हमारे पास, 6। 30 में से 24 जाएगा, पीछे 6 बचेगा। तो अब यहाँ से हमारा नया भाज्य कितना बन जाएगा, हमारा नया भाज्य बन जाएगा 66। अब यहाँ से फिर हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, संशोधित भाज्य निकालेंगे, यहाँ से ये 66 आ जाएगा और 66 में से भागफल, यहाँ पर हमारा भागफल 3 है और ध्वजांक 7 है, 7 या 21, 66 में से हम 21 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 45।
अब हम 45 में फिर से भाग देंगे 8 का, हमारा भागफल कितना आ जाएगा 5, 8 पंजा 40, 5 आ जाएगा भागफल और हमारे पास शेषफल बच जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा नया भाज्य बन जाएगा 45। तो अब हम इसको भी संशोधित भाज्य निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास संशोधित भाज्य आ जाएगा 45 माइनस 7 पंजा 35 बराबर आ जाएगा 10। तो जो हमारा अंतिम संशोधित भाज्य होता है, अंतिम संशोधित भाज्य जो भी होता है वही हमारे भाग का शेषफल होता है। यहाँ पर हमारे पास आया 45 माइनस 35 बराबर 10। तो ये 10 यहाँ पर हमारा शेषफल है और ये अंक है हमारा भाग।